का मतलब है कि हमारे जो चारों दीवार, अगर हम हॉल में हैं तो हमारे चारों तरफ की जो दीवार है उसे हम कहते हैं एरिया ऑफ फोर वॉल्स, उसकी निकालेंगे हम एरिया। तो उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2 × L + B × H। 2 × L + B × H होता है फॉर्मूला। तो पहले हम एरिया निकाल लेते हैं। तो एरिया जब हम निकालेंगे तो 2 × 15 + 12 × 4 करेंगे। यहाँ पे 2 × 27 × 4 हो जाएगा, यानी कि आप बड़े आराम से निकाल के देख सकते हो। ठीक है, 4 × 2 = 8 और 8 × 7 = 56, 5 कैरी, 8 × 2 = 16 और 5 216 मीटर स्क्वायर। देखो एरिया ऑफ फोर वॉल्स फाइंड आउट हो गई है 216 मीटर स्क्वायर। उसके बाद हमें एरिया ऑफ फोर विंडोज फाइंड आउट करनी होगी। 4 विंडोज है तो 4 की मल्टीप्लाई करेंगे और उसकी मेजरमेंट भी दे रखी है, लेंथ दे रखी है 2 मीटर की, ब्रेथ दे रखी है 1.5 मीटर इंटू 1.5 मीटर। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 12 मीटर स्क्वायर। ओके क्लास, देन हमें क्या फाइंड आउट करना है, एरिया ऑफ 2 डोर्स। हमें एरिया ऑफ 2 डोर्स फाइंड आउट करना होगा और डोर है 2, तो हमें 2 इंटू मल्टीप्लाई करना होगा। 2 इंटू उसकी लेंथ दे रखी है 2.5 और ब्रेथ भी दे रखी है 1.5, है ना क्लास। ठीक है, सो व्हाट इज द क्या हो जाएगा इसका, 2 इंटू 1.5 3, 7.5 मीटर स्क्वायर। ठीक है क्लास, एरिया ऑफ 2 डोर्स भी निकल गया। अब हमें क्या करना है, देखो विंडोज और डोर्स, इस पे तो हमें व्हाइट वॉश करना नहीं है, तो हमें इस एरिया को एरिया ऑफ फोर वॉल से सब्ट्रैक्ट करना होगा। ठीक है क्लास, तो सब्ट्रैक्ट करो। तो व्हाइट वॉशेबल एरिया वो कैसे निकलेगी 216 में से क्या माइनस करना है, हाँ इन दोनों को ऐड करके माइनस करना है, 19.5 मीटर स्क्वायर, इट मींस 196.5 मीटर स्क्वायर। हमें इसी एरिया पे पेंट करना है, व्हाइट वॉश करना है 196.5। ठीक है, आप सबको दिख रहा है ना क्लास। ठीक है, तो हमें ये एरिया आ गई ना, तो अब हमें क्या करना है, कॉस्ट निकालना है। तो कॉस्ट के लिए क्या करेंगे, 196.5 इंटू 5 कर देंगे, तो आंसर आ जाएगा हमारा, आंसर आ जाएगा। मल्टीप्लाई करके आप आंसर फाइंड आउट करें, कितना आ रहा है, 5 5 जा 25, 2 कैरी, 5 6 जा 32। ठीक है, एंड 3 कैरी, 5 9 जा 45, 48, 9 8 2। वेरी गुड। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा। ठीक है, कॉस्ट आ गया। अब क्या करें, अब हमें निकालना है, एक और क्वेश्चन है इसी पार्ट में, एक और क्वेश्चन है 4 में ही इनबिल्ड एक क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ सीलिंग। ठीक है, फाइंड द कॉस्ट, अगर हम सीलिंग को भी इसमें ऐड कर दें तब टोटल कॉस्ट कितना होगा, ये भी हमें फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन में देख लो, नीचे की लाइन यही है। तो अब सीलिंग की एरिया निकालो, एरिया ऑफ सीलिंग इज इक्वल्स टू लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी 15 × 12। 15 × 12 कितना होगा क्लास, 15 × 12 होगा 180 मीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ सीलिंग हो गई। अब इसका भी कॉस्ट फाइंड आउट कर लो, इसका कॉस्ट कितना हो जाएगा,
180 इंटू 5 यानी कि 900। इसका कॉस्ट हो जाएगा 900। तो टोटल कॉस्ट फाइंड आउट करना है हमें। टोटल कॉस्ट 982.5 प्लस 900, इट मींस 1882.5। ठीक है, करेक्ट है ना एडिशन और पूरी कैलकुलेशन? प्लीज टेल क्लास, सबको समझ में आया? चलो, फिर आप। ओके, देखो देखो बेटा, आप, मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, बस आप उस चीज पे फोकस करना कि अगर हमारे पास एक रेक्टेंगुलर हॉल दे दी जाए और हमें उसको करना है पेंट, ठीक है? तो हॉल्स में तो डोर्स भी होते हैं, विंडोज भी होते हैं, उस पे व्हाइट वॉश तो होगा नहीं। तो उनकी एरिया को फाइंड आउट करके टोटल में से हमें माइनस करना होता है। ठीक है, तो हमने पहले एरिया ऑफ फोर वॉल्स निकाला, फिर विंडोज की एरिया निकाली, फिर डोर्स की एरिया निकाली, फिर व्हाइट वॉशेबल एरिया, मतलब टोटल में से इन दोनों की एरिया ऐड करके माइनस कर दिया। ठीक है, फिर कॉस्ट निकालने के लिए 5 से मल्टीप्लाई किया क्योंकि रेट गिवन है 5 रुपीज पर मीटर स्क्वायर। और फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन है सीलिंग, अगर हम सीलिंग को ऐड कर लें तो कॉस्ट कितना होगा? ठीक है, तो सीलिंग का हम अलग से निकालेंगे। सीलिंग तो लेंथ इनटू ब्रेथ होगी और फ्लोर भी लेंथ इनटू ब्रेथ होगी। तो सीलिंग के एरिया लेंथ इनटू ब्रेथ 15 इंटू 12 किया, 180 मीटर स्क्वायर। तो कॉस्ट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 180 इंटू 5, 900। ठीक है, सो टोटल कॉस्ट कैसे निकलेगा? हम ये वाला और इसको दोनों को प्लस कर लेंगे। ओके क्लास, समझ में आया सबको? चलो, क्वेश्चन नंबर 5 ट्राई करो। क्लास देखो, क्वेश्चन नंबर 5 है, एक स्विमिंग पूल है। मैं आपको सिर्फ इस क्वेश्चन के बारे में आइडिया देने वाला हूँ। स्विमिंग पूल है, स्विमिंग पूल की लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट गिवन है। ठीक है, अब हमसे पूछा जा रहा है फाइंड द कॉस्ट ऑफ सीमेंटिंग इट्स फ्लोर एंड वॉल्स। क्लास फिर से ध्यान देना, फ्लोर एंड वॉल्स यानी हमें सीलिंग नहीं करना है। ठीक है, एक रूम में तीन पार्ट्स होते हैं, एक होता है वॉल्स, एक होता है फ्लोर और एक होता है सीलिंग। ठीक है, तो हमें सीलिंग नहीं करना है, हमें फोर वॉल्स की एरिया निकालनी है जिसका फॉर्मूला मैंने आपको बताया है, और फ्लोर की एरिया निकालनी है जो लेंथ इनटू ब्रेथ होती है, और दोनों को ऐड करके 27 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, सो यू कैन डू इट। इस क्वेश्चन को आप आराम से, बड़े आराम से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो अब हम क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, द फ्लोर ऑफ a rectangular hall has a perimeter 236 meter. Its height is 4.5 meter. ठीक है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इट्स फ्लोर, सॉरी, पेंटिंग इट्स फोर वॉल्स एट द रेट ऑफ रुपीज 8.40 पर स्क्वायर मीटर। ये क्वेश्चन भी क्लास काफी आसान है, ध्यान से देखें इसे हम कैसे करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, पेरीमीटर, पेरीमीटर गिवन है नंबर 6 में। क्लास पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है रेक्टेंगुलर हॉल का? यही होता है ना, 2 इंटू L प्लस B। और ये गिवन है, और ये कितना है, ये कितना दिया गया है क्वेश्चन में? ये है 236, 236 मीटर। ओके, ध्यान देना आप। और इसकी हाइट भी गिवन है, और वो हाइट कितनी दी गई है? हाइट है 4.5 मीटर की। हाइट कितनी है क्लास? 4.5 मीटर। ये भी इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है।
और हमें इसमें फाइंड आउट क्या करना है, एरिया ऑफ 4 वॉल्स, तभी हमें कॉस्ट मिलेगा पेंटिंग का, है ना। तो पहले हम एरिया ऑफ 4 वॉल्स निकालेंगे। एरिया ऑफ 4 वॉल्स इज इक्वल्स टू फॉर्मूला 2 इंटू L प्लस B इंटू H, 2 इंटू L प्लस B इंटू H। तो देखो क्लास, 2 इंटू L प्लस B का वैल्यू दिया हुआ है, कितना है, 236। 236 मीटर इंटू हाइट 4.5 मीटर। 236 मीटर इंटू 4.5 मीटर। तो क्लास इसको मल्टीप्लाई करो, देखो आंसर कितना आ रहा है। यानी कि आंसर आएगा 118 कितना होगा, 900, और 18 9 जा 196। वेरी गुड। नो, नॉट 1962, 1062 ना बेटा, 1062। क्या कहते हो, 100, इसका आंसर 1062 आना चाहिए ना, 118 इंटू 9। ठीक है, तो 9 8 जा, यस, 1062 मीटर स्क्वायर। ठीक है। अब अब क्या करना है आगे, अब हमें ये करना है कि एरिया ऑफ 4 वॉल्स तो निकल गया, अब कॉस्ट निकाल लो। कॉस्ट 1062 इंटू 8.40, कॉस्ट निकाल लो। कॉस्ट कितना आएगा, प्लस कॉस्ट कैलकुलेट करके मुझे बताओ आप। एक बार और मल्टीप्लाई कर लो, श्योर हो। 8904 तो नहीं आएगा। वेरी गुड, 8920.8। ठीक है। अब ये वाली वैल्यू आपके कैलकुलेशन पे डिपेंड करती है, आपने इसे सही कैलकुलेट किया है या गलत। ठीक है क्लास। सो अब आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा, है ना, क्वेश्चन नंबर 6। तो चलो, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। फिश टैंक की मेजरमेंट है, लेंथ इज इक्वल्स टू 30 मीटर, ब्रेथ इज इक्वल्स टू 20 मीटर, और हाइट इज इक्वल्स टू 20 मीटर। अब देखो, इसमें एक कंडीशन लगा रखा है कि फिश टैंक में जो वाटर है ना, वो 3/4 की हाइट पे है। ठीक है। अगर आप क्वेश्चन पढ़ो एक बार तो आपको पता चलेगा क्या लिखा है। द टैंक इज प्लेस्ड ऑन ए हॉरिजेंटल टेबल, इससे कोई मतलब नहीं है, एंड इज 3/4 फुल ऑफ वाटर। टैंक में 3/4 पानी भरा हुआ है, यानी 1/4 खाली है, 3/4 भरा हुआ है। ठीक है। तो इसका मतलब है कि हमें हाइट जो भी दी हुई है टैंक की, उसका 3/4 यूज करना होगा। हम हाइट सिर्फ 3/4 ही यूज करेंगे। सो हाइट ऑफ वाटर लिख लो, हाइट ऑफ वाटर इज इक्वल्स टू 3/4 इंटू 20। ठीक है, 15। अब हम बड़े आराम से निकाल सकते हैं, क्या निकालेंगे, कि कितनी एरिया वाटर टच कर रहा है। ठीक है, एरिया ऑफ टैंक कॉन्टैक्ट प्लस एरिया ऑफ टैंक कांटेक्ट विद वाटर, कैसे निकलेगा, ध्यान से देखना। एल प्लस इंटू एच प्लस एल बी। देखो क्लास, यही इंपॉर्टेंट है आपको समझना है।
यहीं पे इंपॉर्टेंट है, आपको समझना है, हमेशा मैंने यही काम किया है। देखो, तो करना क्या होगा, टैंक में सीलिंग पे तो पानी नहीं गई होगी। टैंक की सीलिंग पे तो वाटर टच नहीं कर रहा होगा। टैंक की फ्लोर को टच कर रहा होगा और उसके फोर वॉल्स को टच कर रहा होगा, है ना? तो हमें क्या करना है, हमें सिर्फ एरिया ऑफ फोर वॉल्स निकालना है और सीलिंग की एरिया निकालनी है। ठीक है, और हाइट की जगह पे हम 15 यूज करेंगे। बस 2 इंटू 30 प्लस 20 इंटू 15 प्लस 30 इंटू 20। ठीक है, मीटर स्क्वायर या सेंट, जो भी है, मीटर या सेंटीमीटर कुछ भी। मीटर है या सेंटीमीटर है क्लास? शायद सेंटीमीटर है ना? तो यहां हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। कैलकुलेट करो, 2 इंटू 30 प्लस 20 कितना होता है? 50, 100, 1500। 50, 30 प्लस 20, 50 इंटू 200, 100 इंटू 1500 प्लस, ये कितना हो गया, 600, 2100 सेंटीमीटर स्क्वायर। हाँ, ये आ गया। यही एरिया वाटर जो है टैंक को टच कर रही होगी, बस इतना ही टच कर रही होगी। ध्यान से देखना, ये टैंक है, मान लो ये टैंक है, तो वाटर सिर्फ यहां तक आ रही है, 3/4 यहां तक आ रही है। वाटर सिर्फ यहां तक आ रही है, ठीक है? तो ऊपर के पार्ट को वो टच नहीं कर रही है, ऊपर के पार्ट को टच नहीं कर रही है, लेकिन यहां तक टच कर रही है। तो हाइट कितना हो रहा है? ये फुल हाइट है 20 मीटर, इसका 3/4 निकाल लेंगे, ये 15 मीटर है। ये 15 मीटर है, और ये जो टोटल हाइट है, ठीक है, 20 है। तो इसी यही कॉन्सेप्ट हमको यूज करना है एरिया ऑफ टैंक कांटेक्ट विद वाटर फाइंड आउट करने के लिए। चलो, अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा